पहले में क्या मेथड था? सिंपल। और दूसरे में कंसीडर करने वाला क्वेश्चन था सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा। और तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक यूज हुआ था। चौथे में स्पेशल फार्मूला थे कुछ, है ना भैया? कुछ पर्टिकुलर फंक्शन थे, उनका इंटीग्रेशन किया। हाँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर था, नीचे स्क्वायर रूट में था। ठीक है, आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन शुरू करने जा रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का हिंदी में मतलब है भैया आंशिक। हाँ, आशिक नहीं है भाई, हाँ, खतरनाक तुम सारे के सारे हैं। ऐसी ऐसी चीजें बहुत ज्यादा ध्यान दो। आशिक तो समाकलन करेंगे इसके द्वारा, आंशिक भिन्न के द्वारा। कोई बात नहीं, इसे दौरे पड़ते हैं, हो जाता कभी कभी ऐसा, जब ज्यादा भावनाओं में बह जाना। चलो 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 बेटा, बस चलो। सबसे पहली बात यह है कि सर आंशिक भिन्न है क्या, ठीक है, उसके बारे में बताइए। इंटीग्रेशन तो बाद में होगा, इंटीग्रेशन का फार्मूला वही है पूरे पुराने के पुराने, लेकिन आंशिक भिन्न के बारे में सुन लीजिए। ठीक है, आंशिक भिन्न कब टूटेगा, आंशिक भिन्न सर यूज क्यों हो रहा है, ठीक है, और आया कहां से। आप लोगों ने एग्जाम्पल को बताता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल लेकर 1/2 और क्या है आपका 1/3 है जैसे, है ना। अगर इसका आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 3 और 2 1 2 और 3 2 6। कितना बैठ गया, 5/6। यानी 5/6 कितने हिस्सों में था, 2 हिस्सों में। ठीक है, ये इस टाइप से। अब इसे 5/6 को इसमें कैसे तोड़ूं, उसके लिए कौन आता है आपका 5/6 को 1/2 प्लस 1/3 में किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए, वियोजित किया जाए, तोड़ा जाए, उसका क्या मेथड है, वो मेथड क्या कहलाता है हमारा आंशिक। अच्छा, इसमें इंटीग्रल में संख्याएं तो आएंगी नहीं ऐसी 1/2 प्लस 1/3, वहां तो एक फंक्शन रहेगा x में, उसका पार्शियल फ्रैक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो आंशिक भिन्न किस लिए यूज हो रही है भैया, किसी एक नंबर को, पूरा नंबर रहेगा आपका, यानी पूरा फंक्शन रहेगा, उसे इस टाइप में तोड़ो, 2 में 3 में 4 में जो भी हो सकता है। अच्छा सर, आंशिक भिन्न टूटेगा कब, ये भी समझ लीजिए भैया, ये शर्त है भैया, ये कंडीशन है कि सर आंशिक भिन्न कब टूटेगा। जल्दी आओ, बैठो। आंशिक भिन्न वियोजित करने के लिए क्या शर्त है, एक तो ऊपर होता है संख्या, उसे क्या बोलते हैं आप लोग, अंश, और नीचे वाले क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है भाई, आंशिक भिन्न वियोजित करने के लिए, तोड़ने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए भाई नीचे वाले की पावर ज्यादा होनी चाहिए, नीचे वाले की डिग्री क्या होनी चाहिए, ज्यादा। ठीक है, नीचे वाला बोले तो हर बोले तो डिनोमिनेटर की जो डिग्री है, डिग्री समझ गया ना, घात क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ये आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा भैया। आंशिक भिन्न तभी टूटेगा, तभी रिजॉल्व होगा अगर नीचे वाले की डिग्री ज्यादा हो और ऊपर वाले की डिग्री क्या हो आपका कम हो। और सर बराबर हो गई तो, ठीक है, बराबर हो गई तो पहला पॉइंट ये होगी। और अगर बराबर है, यदि अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की घात यानी डिग्री क्या है भाई, बराबर है, तो क्या होगा बाल को, जल्दी बोलो भाई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऊपर भी x+3 और नीचे x+2, दोनों की पावर सेम है, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, हाँ, बराबर है तो क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड करना पड़ेगा। तो भाग करना पड़ेगा भैया, डिवाइड करना पड़ेगा भाई, क्या हो गया, ठीक है भाई। और अगर ऊपर वाले की ज्यादा होगी तब भी भाग, ठीक है। अगर ऊपर वाले की पावर, न्यूमरेटर की पावर ज्यादा है, नीचे वाले की पावर कम है, तब भी क्या होगी, भागी होगी, डिवाइड होगी, नाइन्थ वाले तरीके से, ठीक है, अपना इस टाइप से। तो आंशिक भिन्न तभी टूटेगी जब नीचे वाले की पावर ज्यादा हो और ऊपर वाले की क्या हो, आपकी कम। दोनों की बराबर हो जाए तब भी भाग होगी, ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा हो जाए तब भी क्या होगी भाई, आपकी भाग होगी, ठीक है। तो इंटीग्रल करने से पहले एक आपको आंशिक भिन्न के रूल पता होने चाहिए, इसे नोट कर लो आप जल्दी से जल्दी।
इसके रूल देख लेते हैं भैया क्या है। ठीक है, पहला रूल आंशिक भिन्न का पहला रूल। ठीक है भाई, ऐसा हो सकता है कि ऊपर ब्रैकेट में ऐसा रखा हो x माइनस ए, एक्स की पावर पर ध्यान देना आप लोग, कितनी पावर है ए, और नीचे रखे दो फैक्टर x प्लस बी। अच्छा प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ना भाई, इस चीज पर बहस नहीं करेंगे हम लोग कि सर प्लस हो माइनस हो, ये जो कांस्टेंट है ना ए बी सी प्लस माइनस के कुछ भी हो सकते हैं, बस आपको एक्स पर ध्यान देना है। ऊपर एक फैक्टर है, एक फैक्टर बोलते यानी एक्स की पावर 1 है, और नीचे कितने फैक्टर है 2। भाई मल्टीप्लाई करोगे तो पावर तो ज्यादा है ना, एक्स एक्स से करेगा तो कितनी पावर है 2, और ऊपर कितनी पावर है 1, यानी नीचे वाले की पावर ज्यादा है, ऊपर वाले की क्या है आपकी कम। तो इस टाइप का अगर आता है तो आपको क्या करना है, ए के डिवाइड में पहला वाला रख दीजिए, ठीक है, और बी के डिवाइड में दूसरा। कैसे होगा वो क्वेश्चन में पता चल जाएगा। ठीक है भाई, और मेनली हमें क्या निकालना होता है, ये ए और क्या निकालना होता है भाई, बी निकालना होता है, वो जब कराएंगे हम लोग पता चल जाएगा। ठीक है, पहला रूल। अच्छा दूसरा, अच्छा 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कर लेते हैं x प्लस माइनस ए, मान लो एक आ गया x b आ गया, और दूसरा कौन आ गया c, और नेक्स्ट वाला कितना आ गया आपका d। कितने भी हो सकते हैं, तो a के डिवाइड में पहला वाला, b के डिवाइड में दूसरा वाला, और c के डिवाइड में तीसरा। इससे कोई दिक्कत नहीं। सर कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि ऊपर कुछ ना हो, कांस्टेंट हो, और नीचे दो फैक्टर हो, तब भी यही लगेगा। ठीक है भाई, ए के डिवाइड में क्या पहला वाला, और बी के डिवाइड में दूसरा। एक फैक्टर हो या कांस्टेंट हो, तब भी क्या लगेगा आपका ये लगेगा। अच्छा जी, सर बाय चांस कभी कभी ऐसा आ जाए कि x प्लस माइनस ए, और नीचे आ जाए आपका x प्लस माइनस बी की पावर 2, और x प्लस माइनस सी। वहां पर पावर 2 नहीं थी, यहाँ पर पावर 2 नहीं थी, यहाँ पर x प्लस बी की पावर कितनी आ गई 2, है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, ए के नीचे जो पहले सिंपल है, जो जिसकी पावर कुछ नहीं है सिंपल है, उसे रख दो पहले के नीचे, है ना। फिर अब ये है 2, कितनी पावर है 2, तो ये कहते हैं कि एक पावर 1 के नीचे और दूसरी पावर दूसरी कांस्टेंट के नीचे। ए के नीचे तो मैंने ये रख दिया, बी के नीचे इसकी एक पावर, और सी के नीचे इसकी दूसरी। बाई चांस अगर 3 होती तो डी के नीचे सी के नीचे स्क्वायर। जी सर, हाँ यहाँ स्क्वायर आएगा भाई। ये वाला तो इसके नीचे लग गया। अब इसकी कितनी पावर है, 2 पावर है, एक पावर 1 के नीचे और दूसरी पावर, मान लो 3 होती तो फिर डी के नीचे तीसरी पावर होती। ठीक है, मतलब इसे इस तरीके से याद कर लो, नए तरीके से। यहाँ पर मान लो कोई ऐसा रखा है, x माइनस प्लस माइनस की पावर कितनी आपकी 3 है, तो a के नीचे तो 1 पावर, b के नीचे 2 पावर, और c के नीचे 3 पावर। नेक्स्ट में एक पावर क्या होती जाएगी भाई, बढ़ती जाएगी। ठीक है, अच्छा अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि ऊपर तो एक फैक्टर है, और ये नीचे इन्होंने दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइप में, और ये दे दिया एक्स प्लस माइनस सी। पहले पावर बाहर थी, अब पावर किसकी है, अंदर है एक्स। तो ये कहते हैं जो सिंपल है, सिंपल कौन है, उसे तो रखो सिंपल ए के नीचे, वो तो बेचारा कोई प्रश्न नहीं। लेकिन यहाँ कितनी पावर आ गई ज्यादा, है ना। यहाँ पर जैसे x की पावर 1 है, और यहाँ पर कितनी पावर है 2, 1 से ज्यादा होगी। तो ये कहते हैं उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा bx प्लस सी के नीचे रखना पड़ेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस, एक ज्यादा हुई है bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सिंपल, और ये bx प्लस सी के नीचे। अरे बात में, और आपको इससे ज्यादा खतरनाक नहीं मिलेगा हमारे इंटर में। ठीक है, क्लास 12 में। तो इन रूल को तो आगे यहाँ पर एक्सरसाइज 7.5। देखो भाई, ये 5-6 रूल भले से 6 हो गए, लेकिन है कितने मेनली 3 ही है। ठीक है भाई, तो 7.5 में सारा का सारी पूरी की पूरी अभ्यास आंशिक भिन्न पर है, सारी की सारी, और क्वेश्चन आने के चांस भी ज्यादा है। 7.4 में बताया था लास्ट के 15 से लेके कितने हैं 23 तक, और 7.5 में 1 से लेके कितना आपका, मतलब सारे के सारे पार्शियल फ्रैक्शन पर ही है। पार्शियल फ्रैक्शन के रूल याद हो और आपको हो जाएंगे। अब देखो मेरे बेटे, पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2। ठीक है भाई। अच्छा ये जो है ना तो इंटीग्रेशन का साइन लगाए, ना dx लगाए, ना बराबर में कुछ लिखे, है ना। अब ये है आंशिक भिन्न का,
दो तरीके हैं, देखो पुराना तरीका भी हो सकता है आपका। आप क्या करो, आप लोग क्या करें भाई, x है इसके अंदर अप्लाई कर दो, x² प्लस के 3x और प्लस के 2। आप क्या बना लो, होल स्क्वायर बना लो, कंप्लीट स्क्वायर बना लो, ठीक है। अच्छा कंप्लीट स्क्वायर में छोड़ो, ऊपर कौन आ गया, x आ गया, नीचे वाले का क्या करो डिफरेंशिएशन, 2x प्लस कितना हो जाएगा 3, तो ऊपर कितना बनाओ, वैसे भी हो सकता है, ठीक है, थोड़ा लेंथ हो जाएगा। लेकिन जब हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ लिया तो फिर तो पार्शियल फ्रैक्शन में करेंगे तो ज्यादा आसान और कम टाइम लेगा। तो ये दिया है आपको, सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन जोड़ो, ठीक है। a के डिवाइड में कौन सा फैक्टर, दूसरा वाला, और b के डिवाइड में x प्लस 2, ठीक है। x के डिवाइड में रखा और b के डिवाइड में आपस में मल्टीप्लाई करो भाई, क्रॉस ax और 2a, bx और ये आपका x प्लस 1 हो गया, x प्लस 2 हो गया, ये चल रहा है ये दोनों x प्लस 1 और इससे ये खत्म हो गया, ठीक है भाई। अब कॉमन देखो यहाँ कौन है, x, अंदर कौन बच गया, a प्लस b, और यहाँ कौन हो गया आपका 2a प्लस b। अब कंपेयर करना आप लोगों को। सर कंपेयर किस तरीके से करना है, आपको दोनों साइड पहले ये समझ लो कंपेयर कैसे, जैसे रखा ना आपका ax² यहाँ bx और यहाँ प्लस c, और यहाँ मान लो इस टाइप से रखा है कि 3x² माइनस के x और प्लस के 4, तो आप दोनों साइड कंपेयर करोगे तो ऐसे देखो, यहाँ x की पावर 2 के पास कौन रखा है a, और यहाँ x की पावर 2 के पास कौन रखा है 3, तो a किसके बराबर 3 के बराबर, ठीक है भाई, a 3 के बराबर। x के पास कौन रखा है यहाँ b, और यहाँ x के पास कौन रखा है माइनस, और कांस्टेंट c किसके बराबर 4। ऐसे कंपेयर करनी है। अब यहाँ देखो कंपेयर, यहाँ x की पावर 1 है, इसके पास कौन रखा, कुछ नहीं तो कितना मान लेंगे हम 1, तो ये a प्लस b किसके बराबर, ठीक, और ये कांस्टेंट है पूरा, यहाँ कोई है नहीं कांस्टेंट, कितना मान लूंगा 0, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू कितना आपका 0, ठीक है भाई। बस ये दो इक्वेशन बन गई, इसे 1 मानना, इसे 2, इसे 3, सॉल्व कर लो जी सर, सॉल्विंग 2 और 3। तो भैया घटाओ, 2 में से 3 घटाया मैंने, तो a में से 2 जाएगा तो माइनस है, b में से b जाएगा तो 0, 1 में इधर जाएगा 1 माइनस 1, a की वैल्यू कितनी है माइनस 1, एक भी तो फ्रॉम फर्स्ट माइनस 1 प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, a बराबर माइनस 1, b बराबर कितना आपका 2, सर दोनों निकल गए, यही तो निकालना है मेन काम। अब आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में पहुंचो भाई, फ्रॉम फर्स्ट क्या था हमारा, ये था x प्लस 1 और x प्लस 2। अब ये किसमें चेंज हो गया, a की जगह पर तो हमने क्या रख दिया माइनस 1, और बाल को b की जगह पर कितना रख दिया हमने 2, x प्लस 2। सर इसका करना इंटीग्रल, ठीक है भाई, इंटीग्रेटिंग कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है भाई। तो ये सर x प्लस 1 x प्लस 2 dx, तो इसके साथ अलग लग जाएगा 1 और 2, सही है। इसका फार्मूला log x प्लस 1, खत्म हो गई बात सर, ये लॉग में चल जाएगा क्योंकि 1/x है ना, लॉग में चल जाएगा 2 log x प्लस 2, और भैया कांस्टेंट आया कितना आपका, आंसर आएगा। अच्छा इसके आगे भी कर सकते हो सर, ये पावर 2 है ना, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, लॉग की प्रॉपर्टी है a की पावर 2 है तो कहाँ उतार दे, नीचे उतार दे, ये कहाँ चल जाएगा आपका, ऊपर चल जाएगा। ये माइनस वाले को बाद में रख दिया भैया, x प्लस 1 प्लस c, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, जो माइनस में वो कहाँ जाएगा इसके, खत्म भाई, मैं तो यहीं तक छोड़ जाऊंगा जितने मेरी किताब वाला है। इसका ना करना है, किसका भाई, x1 अरे इसका ही तो रूप ये है, ना लिखना मतलब हाँ बराबर में लिखा मैंने भैया, बस आई बोल दिया सामने। पार्शियल फ्रैक्शन का सिंपल क्वेश्चन था, सबसे ज्यादा सिंपल। हाँ तो हम लोगों ने 7.5 का कौन सा क्वेश्चन कर लिया, पहला क्वेश्चन कर लिया है ना। अब ये दूसरा क्वेश्चन जो है ना, इसका डायरेक्ट फार्मूला है और मैंने प्रूफ नहीं कराया अभी, तो मैं वो फार्मूला प्रूफ कराता हूँ, ठीक है भाई। देखिए जरा ये रहा x² माइनस a², इसका इंटीग्रल
बता दूंगा आपको कितना आएगा, प्रूफ होगा 1/2 लॉग, इसके दो फैक्टर होते हैं है ना, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो माइनस वाला ऊपर और प्लस वाला नीचे। अगर जिसमें x पहले आया उसमें माइनस वाला फैक्टर ऊपर प्लस वाला फैक्टर नीचे। एक और था फॉर्मूला इसका, ये वाला कौन सा था आपका, a² माइनस x²। और कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, बहुत से बच्चे को भी साइन लगाया जाता है, साइन में क्या है वो स्क्वायर रूट है, ठीक है भाई। इसका भी यही है 1/2 और इसके भी दो फैक्टर, लेकिन इसमें प्लस वाला फैक्टर ऊपर है और माइनस वाला फैक्टर नीचे। कोई एक प्रूफ करा लो, ठीक है, एक प्रूफ कर लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से, ऊपर वाला कर लेते हैं, ठीक है, ये और ये, ठीक है। प्रूफ किसका भैया, 1 का, क्या है हमारा 1/x² माइनस a²। दो फैक्टर हो जाएंगे, एक बार जोड़ लेंगे एक बार घटा देंगे, चलो जी। और सर आपने बताया कल रूल में a के नीचे एक को रखो और b के नीचे दूसरे को रखो, सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई ये ऐसे चलता रहेगा, x प्लस a x माइनस a, इधर मल्टीप्लाई कर दो ax, और a ने स्मॉल a से कर ली bx, b ने स्मॉल a से कर ली, आपस में ये दोनों ने कर ली, एलसीएम खत्म। दोनों में से कितना कॉमन x, अंदर बच जाएगा आपका a प्लस b, फिर b a प्लस का और a माइनस का, ठीक। कंपेयर दोनों साइड, a प्लस b किसके बराबर है 0 के, क्योंकि इधर कोई x नहीं है। यहाँ कांस्टेंट कौन है बिना x वाला, वो 1 है भाई। यहाँ x के पास कम रखा है प्लस b, इधर कोई x है नहीं इसलिए 0, बिना x वाला ये दोनों है और यहाँ बिना x वाला 1, ठीक। अब ऐसा कर लो, इसमें से जो है ना, एक तो इसे बोल दीजिए, दो इसे बोल दीजिए, इसमें से एक कॉमन है ना 1/a, उधर आ जाएगा, कोई टेंशन बस। जोड़ लो समीकरणों को सॉल्व करने के लिए, इन्हें ऐड कर लो भाई, यहाँ बोल दो इसमें 2 को और 3 को क्या कर दो ऐड, जैसे करोगा a से a खत्म, b और b कितने भी 2b, 0 में 1/a तो 1/a ही आ जाएगा, ये आ गया आपका 1/2a। अब रखो आप लोग कहाँ, कोई सी भी क्वेश्चन रखो, फ्रॉम 2 a इज इक्वल टू कितना होता है माइनस का b, तो a की वैल्यू आ गई माइनस के 1/2, सही। सर a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू कहाँ रखो फर्स्ट में, ठीक है। तो हम लोग आए फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट में पहुंचे, फ्रॉम फर्स्ट का ये है पूरी 1/x² माइनस a² है ना, ये यही इसके बराबर और यही इसके बराबर, तो मैं इन दोनों को लिख रहा हूँ बस, ठीक है। a की जगह पर कितना आया सर माइनस के 1/2 और प्लस वाला फैक्टर ये रहा, b का आया प्लस का 1/2, तो 1/2a और x माइनस a, दोनों में से कितना कॉमन है 1/2, तो भैया ये वाला फैक्टर आपका यहाँ आ गया और ये वाला फैक्टर कहाँ गया आपका यहाँ आ गया 1/x² माइनस a, सही है। अब बस इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, इंटीग्रेटिंग, इसका इंटीग्रेशन चाहिए ना हमको, तो बस इसका इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ इंटीग्रेशन लगाओ x² माइनस a² इंटू dx, 1/2 एक कॉन्स्टेंट है, यहाँ लगा दिया आपने इंटीग्रल x प्लस, ठीक है भाई, साथ में dx है ना, 1/2 ये किस में जाएगा लॉग में, और ये भी किस में जाएगा भाई लॉग में, और प्लस में कितना c, तो 1/2 और ये अपना प्रॉपर्टी हो जाएगी भैया x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस में c, हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। करो ऐसे जल्दी करो, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो अब जो दूसरा क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज कौन सी थी वाली 7.5 है ना, इसमें दूसरा क्वेश्चन है ना, देखो अब आसान लगेगा आपको, 9 है भैया, 9 किसका पावर 2 होता भाई, तब ये तो ना कराओगे ना, बस a देख लो कितना, a तुम्हारा 3 है सर, तो 1/2a, a की जगह पर 3, सर घटाने वाला फैक्टर ऊपर और जोड़ने वाला फैक्टर नीचे, एक याद कर लो दूसरा वाला खुद याद हो जाएगा।
कल हम लोगों ने पहला क्वेश्चन करा 2 फैक्टर वाला, एक ही डायरेक्ट फार्मूला कर लिया। अब करते हैं 3 फैक्टर वाला, ठीक है। फिर पावर 2 वाला, 3-4 क्वेश्चन कराने हैं ज्यादा, उसके बाद आप ही करेंगे जैसे क्वेश्चन। तो इसे क्या उतारोगे आप लोग? अब आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 देखो या 3 देखो, चलो 3 ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्या क्वेश्चन है? 3x-1 और x-1, x-2, x-3 और b। 3 फैक्टर आ गए, कैसे होगा बोलो जल्दी। हाँ बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। पार्शियल फैक्टर सिंपल है वैसे तो, लेकिन बस बच्चों के सामने फॉर्मेलिटी से पूरी जरूर करनी पड़ी, वरना बच्चा के हल्के हल्के कर दिए मास्टर ने। ये x-1 है, ये x-2, ये x-3। तो a के नीचे पहला वाला फैक्टर, b के नीचे दूसरा वाला फैक्टर, c के नीचे। बहुत से बच्चों को कैल्शियम लेने में भी दिक्कत आती है इसमें। देखो भाई 3x-1, ये तीनों ब्रैकेट ऐसे रखे यहाँ, वो आप खुद भर लेंगे भाई। a के नीचे x-1 है, एलसीएम तो तीनों ही आना, x-1, x-2, x-3। a के पास कौन है? x-1, तो एलसीएम में कौन आएगा a के पास? सर जिनकी कमी है ये दोनों आ जाएंगे, है ना, x-2, x-3। अच्छा जी सर b के पास x-1, और c के पास ये दोनों है ना, x-1, ये तीनों ब्रैकेट से खत्म हो गया भाई। ये हो गया आपका 3x-1। अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों ब्रैकेट की, x-2 के x-3 से। कितना हो जाएगा? x² माइनस के 5x और 3 दूना 6। ये कराऊं इसे साइड में? नहीं कराना चाहिए भाई, बहुत आसान चीज है। बहुत सब बच्चे से भी कंफ्यूज हो जाए कैसे हुआ है। तो ये कम। अब देखो बात सुनो, ये कौन है? x², ये पावर 1 वाला, ऐसे ही यहाँ सब में है पावर 2 वाला, पावर 1 वाला, बिना x वाला, ठीक है। तो हम कॉमन लेते हैं, देखो ये रहा x², दिख रहा है x² है ना, x² कॉमन ले लूंगा। साथ में कौन आएगा इसके? एक a आएगा, एक b और एक c। जब अंदर a मल्टीप्लाई कर लेगा, यहाँ b कर लेगा और यहाँ c। अच्छा फिर कौन? x वाला, ये x और ये x, इसमें से x कॉमन ले लो भाई। यहाँ पर बच जाएगा माइनस के 5a और यहाँ पर माइनस के 4b और वहां माइनस के 3c। फिर बिना x वाले a 3 2, तो a जाएगा 6 के साथ 6a, 3 जाएगा b के साथ 3b और 2 जाएगा c के साथ 3c। ठीक है, अब करो कंपेयर। बोलो x² के पास में कौन रखा? a प्लस b प्लस c, और यहाँ तो x का है ही नहीं कोई, तो सर कितना हो गया? 0। वहां x के पास कौन है? माइनस का 5a, माइनस का 4b, माइनस का 3c, और यहाँ x के पास कौन है? 3। उधर 6a 3b प्लस के 2c बराबर 5। इसे मैं हमेशा एक मानता हूँ, इसे 2, इसे 3, इसे 4। अब इक्वेशन को सॉल्व करो भाई। 3 में दोनों, सर पहले 2 में बदल लो, 2 की हमने सॉल्व कर रखी है, तो c को खत्म कर दो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में 1 c है और इक्वेशन नंबर 3 में कितने c है? 3 c। तो इक्वेशन 2 के कितने मल्टीप्लाई करूं? 3 से, प्लस 3c माइनस 3c खत्म हो जाएगा, है ना। तो हम लोगों ने सॉल्व करने के लिए क्या किया भाई? 2 को कितने से मल्टीप्लाई किया? 3 से, और कौन सी इक्वेशन जोड़ दी? तीसरी इक्वेशन जोड़ दी। यहाँ आपका कौन है? 3a 3b 3 बराबर 0, और ये कौन है? माइनस का 5a माइनस के 4b माइनस के 3c और ये 3। सर खत्म। 3a 5a कितना हो जाएगा? माइनस का 2a, और यहाँ भी माइनस का b बच गया, बराबर में 3। एक इक्वेशन बन गई, जैसे मैंने बोल दिया क्या? 5। a और b में एक इक्वेशन आ गई, एक और लेकर आओ। दूसरी और चौथी को सॉल्व कर लो, उसकी मल्टीप्लाई कैसे कर दो? दूसरी, क्योंकि यहाँ भी 2 है, और घटा दो क्योंकि ये प्लस ये प्लस। पहले प्लस और माइनस था तो ऐड कर दे, खत्म हो गया। अब सेम चिन्ह के हैं, सेम साइन के हैं, तो घटा देना, ठीक है भाई। तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 की मल्टीप्लाई 2 से करी और घटा दिया कौन सा इक्वेशन? चौथा। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 0, और यहाँ 6a 3
बी और प्लस के 2c बराबर कौन है माइनस के। लो जी घटाया खत्म। 2a में से 6 जाएगा तो माइनस के 4 है, 2b में से 3 जाएगा तो माइनस के 1b और प्लस का लो भाई कौन सी क्वेश्चन हो गई, क्वेश्चन नंबर कितनी हो गई आपकी 6। ठीक है अच्छा जी अब सॉल्व कर लो भैया इन्हें 5 और 6 को सॉल्व कर लो। ये भी माइनस बी ये भी माइनस बी घटा दो। 5 में से किसे हटाया 6 माइनस के 2a माइनस के b इज इक्वल टू 3 माइनस के 4a माइनस के b इज इक्वल टू 1। घटाओ ये प्लस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा खत्म। 2a में से प्लस के 4 जाएंगे तो 2a और 3 में से जाएगा 2 तो a की वैल्यू कितनी आ गई a की वैल्यू रख दो 5 में यहाँ पर माइनस का 2 इंटू 1 और माइनस की b इज इक्वल टू 3। तो भाई माइनस के 2 3 इधर आ गया और b इधर कितना हो गया ये 5। b का वैल्यू कितना हो गया माइनस का 5 हो गया। a की वैल्यू आ गई b की वैल्यू आ गई। अब किसके लिए निकालनी है c की। देखते हैं c की कैसे। a की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू आ गई कितनी आपकी -5। अब कहां रखो इसे ये जो थी 3 वाली कहीं भी रख दो इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं। क्या था भाई a प्लस b प्लस c तो a की वैल्यू आई है कितनी 1 b की वैल्यू है -5 और ये कौन बचा लास्ट वाला आपका c बराबर 0। तो 5 से गया 4 माइनस के -4 हो जाएगा तो जगह प्लस का हो जाएगा। c की वैल्यू कितनी आ गई 4 खत्म हो गया। अब ज्यादा नहीं बचेगा कुछ भी परेशानी करेगा a b c ये निकालना था आपको। अब हम क्या करेंगे भाई पहुंचेंगे यहाँ पर फर्स्ट क्या है हमारी ठीक है फ्रॉम फर्स्ट ये जो भी क्वेश्चन है यही तो है इसी का रूप ये है। तो हमने कहा 3x माइनस 1 और x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 a की वैल्यू कितनी है 1 है 1 के डिवाइड में x माइनस 1 b की वैल्यू माइनस के 5 x माइनस 2 और c की वैल्यू 4 x माइनस कितनी भैया 3। अब क्या कर दोगे इसका इंटीग्रेट कर दोगे। चलो ये इंटीग्रल हो गया 3x माइनस 1 एक ब्रैकेट ये एक ब्रैकेट ये एक ब्रैकेट ये साथ में कौन लग गया x करना था इनका इंटीग्रेशन लॉग में चला जाएगा तो ये भी लॉग में चला गया और ये भी लॉग में चला गया प्लस काम खत्म आ गया आंसर आपका। ठीक है भाई सारे लॉग में चले गए तीनों के तीनों। लेंथ है भारी नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ टाइम लगा ये आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है आपसे कितनी तेजी से कैलकुलेशन आती है। ठीक है भाई तो इसे करिए जल्दी। और इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 4 है। ठीक है प्रैक्टिस करो शादी हुई। हाँ भाई अब आप लोग देखें जरा क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करा दिया भाई। क्वेश्चन नंबर 4 इसी के जैसा है। अरे ओ बात सुनो इधर यार। क्वेश्चन नंबर 5 नीचे वाले के फैक्टर करो। ठीक है अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 कराना हमको। क्वेश्चन नंबर 6 क्यों कराना है भाई उसका कारण है। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 6 इसने कहा हमसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x और 1 माइनस 2x। अब क्वेश्चन देख के बिल्कुल पागल ना हो जाइए कि नीचे 2 फैक्टर है सर a के नीचे एक को रखो और b के नीचे दूसरे को रखो। अरे भैया पार्शियल फ्रैक्शन तभी टूटेगा जब नीचे की पावर ज्यादा हो और ऊपर की पावर क्या हो कम। यहाँ तो दोनों बराबर हो रही ऊपर भी कितनी पावर x से बड़ी 2 और अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी कितनी दे देगा तुम्हें 2 दे देगा। अब ये तो मामला खराब हो गया भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x के अंदर गुणा मल्टीप्लाई करिए x से कम है और ये कितना हो गया आपका स्क्वायर। देखो दिख गई आपको पावर बराबर। अब डिवाइड करते हैं भैया ऐसे। ठीक है जाओ इधर को साइड में को भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करनी है। हाँ ये थोड़ा सा काम अजीब और गरीब है x माइनस 2x स्क्वायर। अब यहाँ भी थोड़ा सा मसला है कि सर x स्क्वायर वहां जा रहा है तो इसे थोड़ा सा और सुधार लो भाई। इसे सुधारने का मतलब क्या है ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लो और नीचे से भी माइनस कॉमन ले लो। अब दिख गया है खत्म माइनस। ठीक है भाई इससे माइनस कॉमन लिया इससे भी पलट गई। ठीक है अब करो डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस 1 की डिवाइड करो 2x स्क्वायर माइनस एक्स। सर डिवाइड में होता है जैसा ये है वैसा बनाना है। अब यहाँ कौन है 2x स्क्वायर मुझे बनाना है x स्क्वायर। हाँ तो 2 हटाना तो हाफ से करो सर हाफ
जब इससे करेगा देख लो, हाफ जब किससे करेगा आपका 2x स्क्वायर से 2 से 2 खत्म, कितना आ गया बस आपका x स्क्वायर आ गया, और हाफ करेगा x से तो x हाफ, ठीक है भाई, माइनस प्लस खत्म। अब ये कौन हो गया x प्लस 2 और माइनस का कौन हो गया आपका, अब डिवाइड नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पावर 2 है और यहाँ पावर क्या है 1 है ना। जब पावर कम हो जाती है भाग देने वाले से तो फिर डिवाइड नहीं होती। पॉइंटों का कोई हिसाब नहीं कि पॉइंट लगाओ और जीरो बढ़ाओ यहाँ पर x में, ठीक है भाई, इस बात का ध्यान रखिए। तो होता क्या है भाई, जब आप डिवाइड करते हो तो पहले आता है भागफल, फिर शेषफल, शेषफल नीचे क्या भाजक, क्वोशिएंट, रिमाइंडर और डिवीजन, ठीक है। तो सर इसका रूप भागफल क्वोशिएंट कितना आया है 1/2, शेषफल कितना बचा सर x/2 - 1 और नीचे भाज्य जो डिवाइड दे रहा है, ठीक है भाई। लो जी ये लो ये चल रहा हमारा इंटीग्रल 1/2 अलग कर दिया मैंने, 2 1 2 x माइनस कितना हो गया 2, और ये जो 2 है एलसीएम का वो कहाँ निकाल दिया मैंने बाहर है, और नीचे कौन है, दोनों में से कितना कॉमन नीचे x, अंदर कौन हो गया आपका 2x, सही है भाई। अब इसका क्या होगा पार्शियल फ्रैक्शन, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ दीजिए, इसका तो बहुत आसान, हाफ के साथ कौन लग जाएगा x लग जाएगा। सर इसका बाय पार्शियल फ्रैक्शन, या पहले से मान लो लेट I1 मान लो इसे, ठीक है भैया, हाफ को वहीं छोड़ रहा हूं मैं अभी, x - 2 और x और 2x माइनस, ठीक है भाई, इसे मैंने क्या मान लिया I1 मान लिया। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दो, ये मिटा रहा हूं भाई, चलो जी देखो भाई साहब जरा क्या होगा भाई, लिखना है यहाँ पार्शियल, हिंदी वाले आंशिक भिन्न, ठीक है भाई, x - 2 और x और 2x - 1, तो a के नीचे x और b के नीचे सही है, a के नीचे पहला वाला और b के नीचे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर करो, ये तो चल रहा है हमारा x - 2 और x और 2x - 1, देखो भाई a करेगा 2x से तो कितना हो गया 2ax, a करेगा 1 से a कम a, फिर x करेगा किससे b से, तो bx हो गया भैया, और नीचे चला हमारा x और 2x, फिर आपस में जाते हैं दोनों की, ये तो खत्म ही चला, ये हो गया तुम्हारा x - 2, दोनों में से कितना कॉमन है भैया x कॉमन है, अंदर हो जाएगा 2a + b और माइनस का a, यहाँ x के इंटू में कौन है a और यहाँ x के इंटू में कौन है 2a + b, तो कंपेयर करो 2a + b = 1, और यहाँ बिना x वाला माइनस a है और यहाँ बिना x वाला कौन है माइनस से, माइनस खत्म, a की वैल्यू कितनी आ गई 2, a की वैल्यू देखो, इसे 1 माना, इसे मैं 2 मानूंगा, इसे मैं 3 मानूंगा जब a की वैल्यू आ गई, और सॉरी 3 इसे मानूंगा और 4 इसे, फ्रॉम 3 a की जगह पर कितना रख दो भाई मैं 2 और 1, 2 दूनी 4 उधर चल जाएगा, 1 - 4 = कितना आपका माइनस, तो a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस हो जाएगी, रख दो भैया यहाँ पर फ्रॉम 2, नहीं पहले फ्रॉम 2 ये है ना, पहले हम इसका कर रहे हैं, ठीक है, I2 है ना, ये है ये, और इसका रूप क्या है ये है, ये इसका रूप है ना, I1 बराबर ये रहा और इसका रूप ये रहा, तो a की जगह पर क्या रखूं भाई, a की जगह पर रखूं मैं 2 के डिवाइड में कितना आपका x, और भैया b की जगह पर क्या रखूं मैं -3, और -3 के डिवाइड में कितना आपका 2x - 1, साथ में dx, चलो मैं करता हूं, 1/x हो गया तो कितना हो जाएगा 2 log x, और इसका भाई साहब ये भी log में जाएगा 2x - 1, और क्या चीज आएगा डिवाइड में 2, सर जो भी x के इंटू में रखा हो वो कहां जाएगा डिवाइड में, ठीक है। I2 निकाल लिया, अब तो काम खत्म। फ्रॉम फर्स्ट ये I बराबर हाफ का कितना हो जाएगा, हाफ के साथ x लग जाएगा, और प्लस में कौन रखा है ये हाफ, और इसका तो मैं कर चुका हूं इंटीग्रल पूरा, ये रहा भैया, कितना है ये 2 log x - 3/2 log 2x - 1, और प्लस में चाहो तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 to the 4, निम्नलिखित इस क्वेश्चन को मैंने जरा देखो, x/x² + 1 और x - 1 dx है ना, किसी के फैक्टर नहीं हो सकता ना, तो अब ना बाय पार्शियल फ्रैक्शन से x/x² + 1
और x माइनस 1। तो जो सिंपल है उसे किसके नीचे रखो भाई, और जिसमें पावर 2 आ गया उसके लिए क्या है bx प्लस c, bx प्लस c, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ आप एलसीएम लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a एक्स स्क्वायर प्लस का a, और इधर बी एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स, फिर सी एक्स और माइनस का सी। यहाँ एक्स माइनस 1 का एक ब्रैकेट और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, ये दोनों से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब कॉमन देखो भैया कितना है, एक्स स्क्वायर और ए प्लस बी, दोनों में से कितना कॉमन है, एक्स माइनस का बी और प्लस का सी, फिर ए माइनस सी। सही है, अब दोनों कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर के पास यहाँ पर कौन है, ए प्लस बी, यहाँ तो कोई है नहीं, इसका 0, इससे मैं एक बोल देता हूँ, इससे मैं 2। एक्स के पास कौन है यहाँ पर, माइनस की डी प्लस सी, और यहाँ एक्स के पास कौन है, बिना एक्स वाला कौन है, ए माइनस सी, और यहाँ पर कोई एक्स वाला है ही नहीं। इक्वेशन 3 इक्वेशन 4। सही है भाई, अब सॉल्व करो भाई, 2 और 3 को सॉल्व करता हूँ मैं, 2 में 3 को ऐड किया मैंने, है ना, b में से माइनस b गया, खत्म, a और c, a प्लस c, 0 में एक जोड़ा तो a, ये इक्वेशन हो गया आपका 5। और एक क्वेश्चन कौन है, एक इक्वेशन कौन है, ये चौथी है ना, इसमें जोड़ दो इसे भाई, दोनों को ऐड किया, b से b खत्म, a और c मान ली, a और c में एक इक्वेशन आ चुकी है, एक पहले रखी है, उन्हें जोड़ लो। जैसे 5 और 4 जुड़ेगा तो माइनस c से प्लस c खत्म, a कितना 0 में एक जुड़ा a, तो a की वैल्यू 1/2। फिर फ्रॉम 4 a माइनस c है, यानी a बराबर कितना हो जाएगा, c, यानी हाफ, बस इधर चला गया, प्लस हो गया, a और c की वैल्यू निकल गई फ्रॉम 2, a इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, माइनस का b, है ना, या कह लो b बराबर कितना, माइनस का a, तो a की वैल्यू कितनी है, हाफ, तो a की वैल्यू हाफ है, b की वैल्यू माइनस हाफ है, और c की वैल्यू क्या है आपकी, प्लस की हाफ। रखो कहां पर, फर्स्ट में। ठीक है, हाँ, फ्रॉम फर्स्ट, पहले जब के देख लेते हैं कितनी वैल्यू आई है भैया इसकी। x के डिवाइड में कितना आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1, साथ में कौन भाई, dx। अच्छा देखिए क्या था सर, a कितना है, हाफ, 1/2, और नीचे कौन चल रहा भैया, x माइनस 1। सर b भी हाफ है और c भी हाफ, लेकिन b माइनस का हाफ है, इसे अलग कर लिया मैंने, और इसे देखो जरा, b है माइनस का हाफ और c है प्लस का हाफ। सही है, और नीचे कौन है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसे उठाया भैया, है ना, ये इसके बराबर है, a की वैल्यू कितनी रखी, हाफ, b की वैल्यू माइनस हाफ, और c की वैल्यू प्लस हाफ, वो रख दी, इंटीग्रेटिंग कर दिया आपके डायरेक्ट। ठीक है भाई, अच्छा अब देखिए जरा, यहाँ तो 1/2 बाहर निकल गया, और ये क्या हो गया आपका, x माइनस 1, यहाँ भी आप हाफ निकालो, यहाँ से हाफ निकाल लीजिए आप भैया, तो माइनस का x हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, वो माइनस बाहर निकालो, चलो नेक्स्ट वाली लाइन निकालो बाहर। सही है भाई, या फिर एक लाइन बचा ही लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, माइनस हाफ और x के नीचे से अलग ले देता हूँ, है ना, और प्लस हाफ, साथ में dx दे दो, प्लस हाफ और इसके नीचे इसे अलग, अब ज्यादा बेहतर है, माइनस हाफ x है ना, इसके नीचे से अलग रख लिया, प्लस हाफ है, इसके नीचे से अलग रख लिया। चलो ठीक, सर इसका हम डायरेक्ट जानते हैं, इसका हम डायरेक्ट जानते हैं, लेकिन किसका नहीं जानते, क्योंकि ऊपर कौन आ रहा है, x, और नीचे कितनी पावर है, 2। यार इसे जो है, इसे 4 5 हो गई, इसे 6 मान लेता हूँ भैया, कितने मान लेता हूँ इसे, 6, और यार इसे अलग करना पड़ेगा, हमने इसे मान लिया भैया, लेट i1 मान लिया मैंने इसे, कितना है आपका, x और x स्क्वायर प्लस 1, कितना करोगे, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर t, x का कितना 2x, t का बढ़िया भाई। अब देखो नीचे वाले कितना मान आपने करे, t, और आपको कितना मिल गया, ये कौन है, ये x dx, और यहाँ से x dx क्यों नहीं निकाला, हाफ dt आ गया, है ना भाई, हाफ dt। ठीक है, और ये 1/t का कितना हो जाएगा भाई, log t हो जाएगा, 1/2 और log t। क्वेश्चन लेंथ से ज्यादा है, भारी नहीं है भाई बिल्कुल। ठीक है, तो ये निकल गया, और t का वैल्यू कितना मान लो, 1/2 1 प्लस x, बस अब काम कर फ्रॉम कौन सा ये 6, i बराबर, देखो इसका इंटीग्रल करो,
1/2 ये रखा log x माइनस 1 माइनस के हाफ। इसका कितना निकाला हम लोगों ने अभी 1/2 आया और log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट वाला किसका फार्मूला है बोलो? सर वो tan इनवर्स का है। ठीक है, अगर आप चाहो तो हाफ सब में से कॉमन ले लो, वरना किताब वाले ने बेचारे यहीं छोड़ दिया होगा इसे। ठीक है, x माइनस 1 और माइनस 1/4 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में कितना आपका हाफ tan इनवर्स x प्लस में c। ये हो गया आपका आंसर, ये आपका पूरा आ गया आंसर। ठीक है, करो। सुनो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था 7वां और कौन सा था 13वां एक जैसे हैं। अब सुने भाई, 8 9 10 11 8 9 10 11 ये एक जैसे हैं। ठीक है भाई, क्यों जरा देख लो 9 क्वेश्चन देखिए जरा क्या है, या 10th भी पकड़ लीजिए। कौन सा क्वेश्चन? 2x माइनस 3 और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2x प्लस 3 है ना। ये है आपका बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पहले पार्शियल फ्रैक्शन टूटेगा। 2x प्लस 3 को मैंने पहले रख लिया सिंपल वाला फैक्टर, और ये है ना एक्स स्क्वायर माइनस कितना आपका 1 भाई। a के डिवाइड में ये और पावर 2 वाला किसके डिवाइड में था bx प्लस c। लेकिन मैं कहता हूं आप लोगों से ऐसे ना करके आप इसे ऐसा करें, इसके भी तो फैक्टर हो जाएंगे यार। एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। सही है। अब 3 फैक्टर हो गए अपना सिंपल। a के डिवाइड में 2x प्लस 3 और b के डिवाइड में, इसे नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं, एक लाइन खींच लेंगे ठीक है भाई। इसका मतलब ये हो गया सर 2x माइनस 3 और ये हो गया आपका 2x प्लस 3, ये हो गया आपका x प्लस 1, ये हो गया आपका x माइनस 1। तो a के डिवाइड में कौन 2x प्लस 3, b के डिवाइड में कौन x प्लस 1 और c के डिवाइड में कौन x माइनस 1। अब सिंपल सिंपल हो गया है ना। जब a और b a b c की वैल्यू रखेंगे ना हम लोग, ये भी लॉग में चल जाएगा, ये भी लॉग में और ये भी लॉग में, सिंपल हो जाएगा। ठीक है भाई। तो अब एलसीएम बताओ भैया, एलसीएम यहां बताओ। देखो यहाँ 3 ब्रैकेट है ना, 1 2 3। एलसीएम में यहाँ पे कितने ब्रैकेट 3 है यहाँ भाई। ये तीनों तो इससे खत्म हो जाएंगे। ए के पास बताओ कौन कौन आएगा? दोनों आएंगे, क्योंकि इसके नीचे ये है, ये दोनों नहीं है। तो ए के पास आ गए x प्लस 1 और x माइनस 1, तो इनका हो गया x स्क्वायर माइनस 1। बी के नीचे ये दोनों आएंगे। ठीक है, 2x प्लस 3 और x माइनस 1, 2x प्लस 3 x माइनस 1। और सी के पास भैया 2x प्लस 3 और x प्लस 1। अब 2x माइनस 3, अब करो भैया मल्टीप्लाई इन ब्रैकेटों की। ठीक है, तो देखो भाई जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट बता दिया करो कभी कभी। एक तो 2x स्क्वायर पक्का आना है ना। देखो 3x मिलेगा और 2x मिलेगा, प्लस के 3x माइनस के 2x कितना हो जाएगा प्लस के 1x, और 3x से करिए 3 कम। यहां देखो इसी तरीके से 2x x से करेगा तो 2x हो जाएगा ना। देखो एक तो मिलेगा तुम्हें 3x और एक मिलेगा तुम्हें 2x, 3 और 2 कितने 5x, और 3 कम कोई दिक्कत हुई? 3 कम 3 आएगा यहाँ पर है ना। सही है। यहाँ x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर दिख रहा है आपको। जब मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ कौन मिलेगा a, यहाँ मिलेगा 2b और उधर 2c। फिर x वाला, यहाँ तो x वाला कोई नहीं है, यहाँ है x वाला, x के साथ यहाँ कौन आएगा b और वहां कौन आएगा 5c, 5 के साथ c। अच्छा यहाँ कांस्टेंट वाला कौन है a, 1 से करेगा तो माइनस 1, और यहाँ कांस्टेंट वाला 3 करेगा b से तो 3b, 3 करेगा c से तो 3c, और नीचे कौन है आपका 2x माइनस 3। सही है। कंपेयर, पहले से 1 बोल दो भाई। कंपेयर करेंगे आप लोग a प्लस 2b प्लस इक्वल टू 0 प्लस 2c इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ x के पास ये है और यहाँ x के पास कुछ नहीं है। यहाँ x के पास बताओ कितना है b प्लस 5c इज इक्वल टू, यहाँ पर x के पास कितना आपका 2, बिना x वाला माइनस है माइनस 3b प्लस के 3c, और यहाँ बिना x वाला कौन है माइनस के 3, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया।
सही है। अब इन तीनों को सॉल्व करना। देखो ये इक्वेशन आ चुकी है बी और सी में, एक इक्वेशन हो गया बी और सी में आ जाएगी। सर 2 और 4 में से ये खत्म कर लो, प्लस ए और ये माइनस ए, क्या कर देना, जोड़ दो, है ना। इक्वेशन सॉल्व करना भैया तुम्हारे ऊपर है, कोई सही मेथड लगाइए आप लोग, ठीक। तो हम लोगों ने क्या करा, दूसरी में कौन सी जोड़ दी, तो सॉरी 5 है यार, 4 है भैया, 5 नहीं, सॉरी। ए से ये खत्म हो गया, जब जोड़ोगे 2b में 3 भी जुड़ेगा, माइनस का b मिलेगा। सर 2c में 3c जुड़ेगा, 5c सर। सर 0 में 3 जुड़ेगा माइनस का, तो माइनस के 3। ये हो गई कौन सी इक्वेशन। अब ये माइनस का b प्लस 5c और हमारे पास प्लस का b 5c, दोनों क्या कर दो, जोड़ दो सर। ये माइनस है, ध्यान रखना है ना भाई। 5 में कितना जोड़ दो, 3। सर माइनस b से प्लस b खत्म, 5c और 5c 10c। 2 में माइनस 3 तो माइनस का 1 है ना, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, बस अब तो निकलते चले जाएंगी सारी वैल्यू। फ्रॉम 3 b और c की जगह पर माइनस के 1/10 बराबर में 2। 5 दूना 10, माइनस का आधा, माइनस का आधा तो जाके प्लस, 2 में आधा जोड़ा तो 2.5, और 2.5 को क्या बोलते हो, 5/2। सर b भी आ गया, c भी आ गया, ए वो निकालना है, रखो फ्रॉम 2 में जाइए, b की जगह पर कितना 5/2, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, है ना। चलो a प्लस 2, b की जगह पर कितना है 5/2, और c कितना भाई 2c है, c की वैल्यू आई है माइनस की 1/10, है ना। और बराबर में कितना है 0। अब देखो ना, 2 से 2 खत्म, 2 पंजे 10, तो ये प्लस का 5 और माइनस के 1/5 बराबर 0। 5 पंजे 25, 25 में से गया 24, 24/5, तो प्लस का 24 उधर जाके हो गया भैया, ये हमारे 3 वैल्यू आ गई। अब देखो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने की भैया, सिंपल सिंपल वैल्यू रखनी है और आपका ब्लॉग में सारे आंसर आ जाएंगे, ठीक है भाई। करो इसे जल्दी। लास्ट क्वेश्चन कौन सा हुआ था हम लोगों का, 10वां हुआ था, है ना। 11वां हो जाएगा आपका। 12वां देखो, 12वां में कुछ अलग चीज है, जरा देखिए। क्वेश्चन यही है ना, x³ प्लस x प्लस 1 और x² माइनस 1 dx, है ना। क्या पार्शियल फ्रैक्शन टूटेगा, बताइए जल्दी। डिवाइड करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि नीचे की पावर क्या है, ज्यादा, ओ सॉरी कम है, तो पहले डिवाइड करो भैया। x³ प्लस x प्लस 1, बताओ जल्दी कितने से करूं डिवाइड, क्या करना है, x से। सर x से डिवाइड करो, है ना, क्योंकि x की पावर 2 x की पावर 3, तो एक पावर कमी है, तो x से। x ने x स्क्वायर से करी तो x की पावर 3, x ने 1 से करी तो माइनस है, ठीक है भाई। ये माइनस और ये x और x प्लस में क्या होगी डिवाइड, नहीं, क्योंकि पावर कम होगी। फार्मूला क्या बताया था, अगर जब डिवाइड करें तो जो भी भागफल आया क्वोशिएंट वो यहाँ, जो रिमाइंडर आया वो यहाँ, जिससे डिवाइड करते हो वो उसके नीचे, ठीक है। x का अलग कर लो भैया, 2x के डिवाइड में अलग रख लो इसे, और भैया प्लस 1 के डिवाइड में अलग रख लो इसे। अब मैं करने वाला हूं इसका डायरेक्ट, x की पावर 1 का 2 डिवाइड में 2, इसका सर नीचे वाले को मतलब पुराना मिल जाएगा, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 1 के 0 2x मिल गया ऊपर वाला, तो 1/t हो जाएगा, 1/t का x स्क्वायर माइनस 1, इसका 1/2 इंटू, है ना, 2a, x माइनस a, घटने वाला फैक्टर ऊपर, है ना, x माइनस 1 ऊपर और x प्लस 1 नीचे। चाहो तो आप इसके 2 फैक्टर करके जो इंटू में आएंगे वो प्लस में हो जाएंगे, और फिर इसके साथ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, या आप यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहीं छोड़ दो इसे, ठीक है। बता रहा मैडम, मैंने तो 3 लाइन होगा, ठीक। और कौन सा क्वेश्चन है, हाँ भाई ये 12 हुआ आपका। अब जरा 14 देखो जरा क्या था है, बताओ जी सचिन भाई, शंकर भाई, 14 देखकर बताओ किस टाइप से होगा, बस मेरे को टाइप बता दो क्या है। तो a का डिवाइड बाय -2, हाँ और b का डिवाइड बाय -2 का होल स्क्वायर। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे, ऐसा ही कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है जरा बोलना भाई, 3x - 1 3 x - 1 और डिवाइड में x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर, कौन सा नंबर का ये,
14 x प्लस का था ना, ये है ना सर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, माइनस है। कोई बात नहीं, ऐसा भी हो रहा कहीं प्लस कहीं माइनस, प्लस है भैया। चलो हो जाएगा स्प्लिट किताबों में यार, हमने माइनस से कर लिया। कोई नहीं अच्छा लग जाएगा उसका। यार पावर 2 आ गई, देखो ऊपर पावर कितनी है, ऊपर और नीचे 2, तो पांचवा फ्रैक्शन तो टूटेगा पक्का, है ना। तो हमने आपको रूल बताया था 3x - 1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो a के नीचे तो कौन सी पावर रखो, एक पावर रखो, है ना, और b के नीचे, सही बात, एलसीएम ले लो 3x - 1। देखो एलसीएम कितना आएगा, बोलो जल्दी, इधर कितना एलसीएम आएगा, यहाँ पावर 1 है यहाँ पावर 2 है, तो बड़ी पावर आएगी, है ना, लेकिन इसके पास कितने पावर की कमी है, एक पावर की, एक तो है इसके पास, तो a के पास आ जाएगा x प्लस 2 और ये हो गया तुम्हारा b, इससे ये खत्म, 3x - 1, a ने x से करी ax, 2 ने a से करी 2a और ये b, भाई x के पास कौन है यहाँ a और यहाँ x के पास कौन है 3, बिना x वाला कौन है 2a प्लस b और यहाँ बिना x वाला कौन है माइनस, तो a की जगह पर कौन है भैया 3, a की जगह पर 3 रख दो, 5 आ जाएगा। 2 3 6 माइनस प्लस 6 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो मेरे में आ रहा है ना। हाँ वो आपका माइनस है ना, इस वजह से आपको थोड़ा सा चेंज आ रहा होगा, तो ए और बी की वैल्यू निकल गई, काम ही खत्म हो गया, अब तो कर लोगे ना, यहाँ रखो a यहाँ रखो b, ये x की तरह ट्रीट करो, ये लॉग में आ जाएगा, ये x की पावर ऊपर जाएगी, ऐसे हो जाएगी आपकी -2, कर लोगे तो करो बस, उतार लो और क्या, एक दो क्वेश्चन और रह गया एक्सरसाइज का, फिर खत्म। 15 देखिए जरा, क्या है 15 में, x की पावर 4 - 1 और कितना आपका dx, 1/x की पावर 4 - 1 और साथ में कौन है आपका dx, क्या करोगे इसका जल्दी बताओ, एक बार जोड़ो और एक बार घटा दो, चलो जी, ये भी मुझसे भी आता है इतना काम का, x करना, भाई साहब इसके बाद बताओ क्या करना है, x - 1 x प्लस 1 आज ये भी तोड़ोगे है ना, नहीं सही तो मत करो यार ऐसे ना, इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखो पार्शियल फ्रैक्शन ही तोड़ो, ठीक है, 1/x² प्लस 1 और x² माइनस 1, a के डिवाइड में पहला फैक्टर, b के डिवाइड में, ठीक है, ऐसा मान लीजिए, इसे ऐसा कंसिडर कर लिया अपने माइंड में, बच्चे कहते हैं सर तुमने तो पावर 2 का तो अलग ही रूल बताया था, इसे ऐसे कंसिडर कर लो कि ऊपर कुछ नहीं है और यहाँ पर ऐसे रखा है, ये बस ये इस टाइप से, यानी पावर 2 को कंसिडर कर लो कि क्या है, इस तरीके से पावर 1 है ना, तो हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा, अगर कोई बच्चा चाहे ना इसके लिए ax प्लस b और इसके लिए क्या आपका cx प्लस d, तब भी कोई आंसर आएगा, ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ax² माइनस का a, bx² प्लस का b, ये और ये और ये खत्म, भैया दोनों में से कितना कॉमन है, x², आप तो गुलफाम भाई भी बोल गए, a प्लस b और प्लस का b और माइनस का पार्टी हो गया, आज पार्टी होगी, x² के पास कौन है a प्लस b और यहाँ a x² ही नहीं बची, इधर कौन है बिना x वाला b माइनस a और इधर कौन है 1 2 3, क्या कर दो जोड़ दो, है ना, चलो जी ऐड कर देते हैं, सर a से ये खत्म, b 2b 0 और 1, b का वैल्यू और a का वैल्यू निकल जाएगा -1, सही है, बस अब आप यहाँ रख दीजिए, ये किसका हो गया 10 का, और ये डायरेक्ट फार्मूला किसका आपका लॉग का, अगर आप ax प्लस b और cx प्लस d से करोगे वहां पर इक्वेशन ज्यादा बनेगी, लेंथी हो जाएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखें, ठीक है भाई, ये ऐसे भी हो जाता है। चलिए 16 कराएं, चलो भाई 16 अच्छा क्वेश्चन है, 16 आप खुद करना, मैं अपने पास अगर आता हूँ ये क्वेश्चन, पहले भी कराया हूँ शायद इस टाइप का, x और याद रखिए x की पावर 1000, लो भैया क्वेश्चन पहचानो बस, ब्रैकेट से बाहर x की पावर 1 है और ब्रैकेट के अंदर x की पावर क्या है, कितनी भी हो सकती है 1000 की जगह, n 50 60 70 80 कुछ भी, और यहाँ कांस्टेंट होगा, अगर ऐसा कुछ मिले तो आप हमेशा ध्यान रखें x की पावर कितनी है 1000 है, 1000 में से एक कम करो, एक कम कितनी 999, उस 999 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करो और नीचे और नीचे भी, नीचे करोगे तो एक तो पहले रखी कितनी हो गई पूरी हो गई, 1000 हो गई,
हाँ जी पूरी हो गई, लेकिन यूँ नहीं बताने का तो कितनी हो गई भाई यार। ये बड़ा खतरनाक आदमी है भाई, ये कह रहा पूरी हो गई। अब तो सिंपल हो गया, आपको दिख गया होगा x की पावर 1000 को मान लो t, डिफरेंशिएशन करो 1000 नीचे उतरा, पावर कितनी होगी भाई साहब 999, ठीक है। तो x की पावर 999 साथ में dx नीचे 1000 और ये कौन आपका dt। सर जी मिल गया ये पूरा नंबर, ठीक है। तो 1/1000 dt और इसे माना आपने t, सर इसे माना आपने t। बस अब तो समझ में आ गया होगी इसका क्या टूटना है, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है भाई। तो 1/1000 और 1/t और t प्लस 1। ऐसे टुच्चे मुच्चे क्वेश्चनों का डायरेक्ट बताएं पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होता है। हाँ बाय पार्शियल फ्रैक्शन देखो, एक t है और एक कौन है। अब ऊपर देखो क्या है, 1 है ना, और नीचे कौन है t और t प्लस 1 है ना। अगर t प्लस 1 में से t घट जाए तो कितना बचेगा। अब क्या टाइम है तुम लोगों का है, किसी भी टाइम आ रहा है, कोई टाइम ही नहीं है फिक्स। हाँ जी 1/t t प्लस 1, ऊपर कितना है 1, नीचे कौन है t और t प्लस 1। अब 1 कब बचेगा, जब t प्लस 1 में से कौन घटाऊं, तभी तो 1 बचेगा ना। बस जी भाई साहब, मास्टर कभी कभी हमारा जो है ना डायरेक्ट कर देता था, 1/t में से कौन घटा दो 1/t प्लस 1। देखो देखो t प्लस 1 बच जाएगा, t प्लस 1 और t कब t, तो t से t खत्म हो जाएगा, बस ऊपर कौन बच जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो आप लोग डायरेक्ट, 1 2 में है 2 3 का भी हो जाए, लेकिन वही बात है भाई बालक हो तुम लोग, लेकिन बता दें मैंने तुमको, अगर ऐसा हल्का फुल्का हो ना तो आप लोग क्या कर सकते हो भाई, डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ जैसे 2 आ रहा तो जरूर यहाँ पर जो है ना 2 का गैप होगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ जैसे यहाँ 1 है, इन दोनों का अंतर कितना का है 1 का है, तो ये छोटा वाला पहले रख दिया और बड़ा वाला क्या रख दिया बाद में, 1 के डिवाइड में है ना भाई, बस हो गया काम खत्म। तो i इक्वल टू कितना 1/1000 और ये कितना हो गया 1/t और 1/t प्लस। निपटा लोगे अब तो इसे, तो कुछ में बोले जाओ दूसरा कुछ है 1/t का log t और ये t प्लस 1, ठीक है भाई। ब्रैकेट कैसा हो गया प्लस, ठीक है पहले कितना x की पावर काम, ठीक है। इस चीज पर जरा गौर करना, अगर आपको दिखता है ना नीचे वाले घटाने पर ऊपर मिला है तो छोटा वाला इधर रखना और बड़ा वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 विफाम भाई, बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है और याद भी कर सकते हो आप इसे। 1 2 3 है ना, देखो x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस साथ में कौन 1 2 3 4 है ना, ऊपर 1 2 नीचे 3 4, याद भी हो जाएगा क्वेश्चन। अब क्या करेंगे अर्शद भाई बताओ। सबसे पहले तो ये देखो पार्शियल फ्रैक्शन टूटने की कंडीशन क्या है, नीचे वाली पावर ज्यादा होनी चाहिए ऊपर वाली कम, लेकिन यहाँ तो दोनों ही बराबर है। x पावर 2 x पावर 2 x पावर 4 देगी, x पावर 2 x पावर 2 कितने देगी, मल्टीप्लाई करने पर 4, दोनों बराबर है। अब सब जब दोनों बराबर है तो फिर करो भाई कुछ और, पहले मल्टीप्लाई कर लो इनके आपस में, x स्क्वायर ने x स्क्वायर से करी तो सही है, x स्क्वायर करेगा किससे 2 से तो 2x स्क्वायर और 1 करेगा x स्क्वायर से 1x स्क्वायर, तो कितना x स्क्वायर होगा टोटल, और 1 करेगा 2 से 2 2 ऐसे नीचे वाले कर ले भैया, 3 4 7 हो गया और 3 4 12। पहले आप कर लो इनकी डिवाइड, अरे ये पावर 4, ठीक है। अब डिवाइड करो पहले, x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 7x स्क्वायर प्लस के 12। चलो भाई करो डिवाइड करो, 1 से करनी पड़ेगी क्योंकि ये भी x की पावर 4 ये भी x की पावर 4, एक से करो सर, तो x की पावर 4 प्लस के 7x स्क्वायर प्लस के 12, एक ने तीनों से करी, घटाओ ये खत्म, 3 में से 7 जाएगा -4x स्क्वायर और 12 में से 10 जाएगा, 12 में 2 जाएगा तो माइनस के 10। तो सर एक तो आया 1 और एक आया है ये, क्या नाम है इसका माइनस के 4x स्क्वायर और माइनस के 10 है ना, जो माइनस माइनस और नीचे ये रखा भैया x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस के 12। अब जरा बात सुनिए भैया, एक के साथ तो अलग करो जी,
क्या संपत्ति निकाल रखी हो? बाद में देखो यार, इधर देखो यार, क्या करते हो? संपत्ति खोल के बैठा है। इधर देखो इधर भैया, इसके तो फैक्टर है नीचे वाले के, क्या है 3 और 4, तो x स्क्वायर प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस 4। कोई दिक्कत है? सही है भैया। अब तो काम ही खत्म हो गया भाई, पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ना है इसका। अब यहाँ पर भी बच्चा थोड़ा सा परेशान हो, सर कैसे पार्शियल फ्रैक्शन तोड़े? x स्क्वायर प्लस 10 और x स्क्वायर प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस, अब बताओ कैसे टूटेगा? देखो a के डिवाइड में रख देना, b के डिवाइड में, इसे इस तरीके से ट्रीट करो जैसे ये रखे हो। x के डिवाइड में कौन रखा हो? x प्लस 3 रखा हो, और क्या रखा हो तुम्हारा? x प्लस 4, है ना? ये इस तरीके से ट्रीट करो इसे, क्योंकि ऊपर भी पावर 1 और हर ब्रैकेट में पावर 1। ऐसे ही यहाँ ऊपर भी पावर 2 और हर ब्रैकेट में कितनी पावर 2। तो a के डिवाइड में पहले वाला रखें आप लोग, और b के डिवाइड में दूसरा। आगे का काम आपके लिए छोड़ रहा हूँ, खुद करे से घर पर जाकर। एक का तो x हो जाएगा, बाकी इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना आप लोग। a और b की वैल्यू निकालोगे ना, कर लोगे? करो उससे आगे जी। ऊपर पावर 1 अगर पावर 1 होती फिर तो ax प्लस b लगता। अगर यहाँ पावर 1 होती ना, तो फिर इसके लिए ax प्लस b लगता, और इसके लिए क्या लगता? और खत्म हुई बात। पावर 1 है, पावर 1 वाला भी आ रहा है, रुक जाओ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पावर 1 वाला है, नीचे 2 पावर है, उसी कराऊंगा। पहले आप इसे यहाँ पे उतार लो, आगे काम तुम्हारा होमवर्क हो गया भाई साहब, ठीक है? गुप्ता जी देखो, तुम कह रहे थे कि सर पावर ऊपर 1 हो, नीचे पावर 2 हो, तो क्या होगा? ये क्वेश्चन आया भैया, 2x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना है आपका? प्लस 1 प्लस 3। ये 19वां क्वेश्चन है, प्लस 1 और प्लस 3। ठीक है भैया, ये है, दिख रहा है भैया? इसमें ऐसा कर लो, पहले x स्क्वायर को मान लो t, x स्क्वायर का कितना हो गया? 2x, और आपको मिल गया। तब क्या हो गया? इस क्वेश्चन बन गया आपका dt तो ये रहा, और नीचे आपका t प्लस 1 और नीचे आपका t प्लस 3, और ये i। बस भाई अब इसे मान लो, t प्लस 1 और t प्लस 3। a के डिवाइड में t प्लस 1 करो, और b के डिवाइड में t प्लस 3 करो। अब तो कर लोगे यार, हलवा है, होमवर्क आ गया कुछ। सही है भाई, ठीक है? तो ये हमारी जो है ना, कौन सी एक्सरसाइज चली थी? 5 6 7.5, ये खत्म हुई भाई हमारी, ठीक है? फिर कौन सा मेथड आएगा इसके बाद? पार्शियल फ्रैक्शन के बाद बाय पार्ट्स, मल्टीप्लाई का फार्मूला है ना, तो वो करेंगे हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में भाई। इसे उतारो आप लोग।